हमारे गुरु महाराज कहते हैं इस संसार में आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इस संसार में सबसे बड़ा दुख आवागमन का है, जन्म और मरण। यही दुख में सब फंसे हुए हैं। तो इसके निवारण के लिए, इसको हटाने के लिए किसके पास जाएं जो ये प्रधान दुख आप हटा सके। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर ये हटाएंगे, देव देवतागण हटा देंगे, पितर हटाएंगे, परिजन आपको हटा देंगे क्या? ये सबसे होत न यह उपकार, ये लोग नहीं हटा सकते हैं। तब कौन हटाएंगे? यह मैं ही होवत गुरु से ही। ये दुखों का जो सरदार है, प्रधान दुख है आवागमन, ये गुरु हटाएंगे। कैसे हटा देंगे? तो आपको वह युक्ति व राज बताएंगे, जिस युक्ति से आप परमात्मा के पास पहुंचेंगे। इसलिए सारे संत सब संतन मिली एक मत की जय। सब संतों की एक राय है, एक विचार है, चलिए पिय के देश, परमात्मा के देश चलो। अब पिया मिले तो, अगर मिल जाए भगवान तो आपका कठिन क्लेश सब मिट जाएंगे। बड़े भाग से भगवान का दर्शन होता है। ये संत सद्गुरु आपको वह राज वह भेद बताएंगे और आपके सारे क्लेश मिट जाएंगे, समस्त दुख से छुट्टी होगी। इसलिए इसकी युक्ति को आप जाने। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि आवागमन शम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए, इसको हटाने के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। एकमात्र प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा के दर्शन से आपका जन्म मरण आवागमन खत्म होने वाला है, वरना किसी के दर्शन से यह आवागमन समाप्त नहीं होता है। इसलिए इस युक्ति को जानना है। अब बाहर में जो संसार में बाहर भ्रमण तीर्थों धामों तमामों में आप जो दौड़ रहे हैं, तो हमारे तुलसी साहब तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अंतिम रचना है विनय पत्रिका, और उसमें वे लिखते हैं तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम मूढ़ न आन पुरानन गायो। हे राम, तुम्हारे जैसा ज्ञान का खजाना भंडार दूसरा कोई नहीं है, और मुझ जैसा मूर्ख। अब पुराण बड़ी मोटी मोटी किताब, 18 पुराण एक जगह जमा कीजिए, इतनी मोटी हो जाएगी, और उसको पढ़ के देखिए तो गोस्वामी जी कहते मुझ जैसा मूर्ख नहीं मिलेगा। तो मूर्खों की बड़ी लंबी कतार है, और उस कतार में गोस्वामी जी अपने को प्रथम रखते हैं। सो कौन सी गलती हो गई? तो वही गोस्वामी जी कहते हैं यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय
कमल रघुनाथ हैं, बाहर फिरत विकल भय आयो। बाहर बाहर हम दौड़ते रहे भगवान के दर्शन के लिए। जब पता चला तो वे तो हृदय कमल में ही वास करते, हृदय कमल में ही है। तो उदाहरण देते हैं, जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमतिहीन मरम नहीं पायो। खोजत गिरी तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। मृगा के नाभि में कस्तूरी हो जाती है, अब कस्तूरी से सुगंध निकलती है। अब मृगा के नाक में घुसती है, मृगा सोचता है कि यह सुगंध आती कहाँ से है। अब मृगा को पता नहीं, तो खोजता कहाँ है, लता में, भूमि में, बिल में, जंगल पहाड़ों में दौड़ते दौड़ते मर जाता है उसके नाभि में। अगर उसको पता रहता तो नाक को नाभि लग ले जाके मस्त हो जाता, काय के लिए मरता हो। मर ज्ञान के कारण जंगल पहाड़ों में दौड़ते दौड़ते मर जा। तो वही गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि तुम भी दौड़ते दौड़ते मर जाओगे, भगवान नहीं मिलेगा। भगवान तुम्हारे ही अंदर में है। यही गलती हो गई सूरदास जी महाराज। क्षमो सूर ते सब बिगड़ी, हमारा तो सब बिगड़ गया। हे प्रभु आप तो कृपा सिंधु, अपराध अपरिमित, मुझसे भारी अपराध हो गई है। आप तो कृपा के समुद्र हैं, इसलिए बड़ी भारी गलती हो गई। तो गलती क्या हो गई, तो दूर ही गयो। ये भी दूर दूर दौड़ते थे दर्शन के खातिर, दर्शन के ताई व्यापक प्रभुता सब बिसरी। वे परमात्मा व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, हर जगह है। यही ज्ञान के अभाव में सूरदास जी महाराज भी दौड़ लगा रहे थे। तो अपने अंदर ही परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए अंतर्मुख चालो प्रभु को पालो, गुरु महाराज कहते हैं। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अंतर्मुख। तो आंख खोलकर बाहर देखना होता है, आंख बंद कर अंदर देखते हैं। तो क्या देखते हैं अंदर? आंख बंद कर अंधकार देखते। अगर आप अंधकार को देखते रहें, ये भी कम बड़ी बात नहीं है। आंख बंद है, अंधकार भी क्या देखेंगे? खेत पथार देखने लगते, करकुटमैती देखने लगते। तो नहीं, आप अपने अंदर के अंधकार को अगर आप देखते रहें, ये कम बड़ी बात नहीं है। अब उस अंधकार के किस जगह देखना है, यही तो राज है, यही भेद है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, उस अंधकार में निस्दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। नित्य आप अपनी दृष्टि को गुरु युक्ति मुताबिक बारंबार वहां रखते रहेंगे तो अंधकार सामने से हट जाएगा। सामने से हटेगा अंधकार और आप अपने अंदर नीली, पीली, लाल, सफेदी स्याही सन्मुख आता है। ये सब प्रकाश आप देखेंगे अपने अंदर। चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूर शब्द मिल जाता है। ये सब अंतर में आप अनुभव करेंगे, मगर ये सब गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा नहीं हो तो बड़ी मुश्किल है। इसलिए गुरु के चरणों में समर्पित कर इस राज और भेद को समझ करके अपने जीवन को
सार्थक सफल करें और इसकी सफलता के लिए संसार में नेकी के साथ कमाई करें। थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहें। कोई लाद लाद के नहीं ले गए यहाँ से, सब यहीं छोड़ के चले गए। देखे आज तक कोई ले जाते हुए? तो इसलिए एक दिन तो जाना सबको है, कौन रहेगा संसार में? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर सब चले गए। जिस दिन मौत की पारी सामने खड़ी हो जाएगी, आपकी सारी व्यवस्था यूं ही पड़ी रह जाएगी। कोई उपाय नहीं है। आप चिल्लाते रहिए कि बेटी की शादी नहीं हुई है, छत की ढलाई बाकी है, यह वह, कुछ नहीं, गए काम। सारी व्यवस्था पड़ी रह जाती है और आप चले जाते हैं। फिर लौट के कौन आता है देखने? देखते हैं। तो इसलिए संसार में आज जाने के पहले आप ये काम कर लें, युक्ति को जानकर। तुम्हारे भगवान कृष्ण कहते हैं तुम मरोगे तो बार बार तुम्हें मनुष्य शरीर मिलेगा। ये ऐसा काम है, भगवान की भक्ति जो करते हैं, अगर शरीर छूट जाता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भक्ति जिन्होंने शुभारंभ किया है, वही भगवान कह रहे कि अधोगति में जाने से बच जाता है। यानी मनुष्य के अलावे किसी प्राणी में नहीं जाएगा वो। भगवान तो ये आश्वासन देते हैं कि मर के स्वर्गलोक जाओगे, स्वर्ग से जब सुख भोग कर लौटोगे तो श्रीमान कुल घर में जन्म होगा। दोनों हाथ में लड्डू है, मरने के बाद सुख, आने के बाद सुख, और साधना में बढ़ते हुए अंत में अनंत परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। आपका जीवन सार्थक सफल होगा। इसलिए संसार में सदाचार पूर्वक, यानी झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, यही पंच पाप है। ये 5 पाप से बचकर नेकी की कमाई कर थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहें और संत सद्गुरु से युक्ति को जानकर इसका थोड़ा थोड़ा पालन करेंगे। निश्चित आपका उद्धार कल्याण होगा। इसलिए जो ये आयोजक और इस आयोजन में जो जिस किसी ढंग से भी सहयोग किए हैं, सबके सब पुण्य के भागीदार हैं। और ऐसे पुण्य की पूंजी से अनंत सुख के पुंज में आप प्रवेश करेंगे। आपका जीवन सफल होगा। यही शुभ मंगल कामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।